नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में चढ़ने लगा सियासी पारा, किसका होगा खेल खत्म बिहार में। अब इन बातों में गहराई बहुत है, क्योंकि मैंने कहा कि बिहार में चढ़ने लगा सियासी पारा, किसका होगा खेल खत्म बिहार में। बिहार में भाजपा का खेल खत्म हो जाएगा या नीतीश का खेल खत्म हो जाएगा। इन्हीं दो में होना है और दोनों सत्ता में है। विपक्ष का कोई हैसियत ही नहीं है कि वो सरकार बनाने का दावा कर सके या कुछ कर सके, ऐसा कुछ है नहीं। विपक्ष ही नहीं है एक तरह से। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस ऑपरेशन के तहत नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि वह जानती है कि उपेंद्र कुशवाहा कभी भी नीतीश के साथ हो जाएंगे, नीतीश अलग हुए तो वह साथ नहीं रहेंगे, 100% श्योर है। तो उनकी विधायकों को तोड़ने की कोशिश की थी, उनकी पत्नी को छोड़ करके बाकी टूटने को भी तैयार हो गए। तस्वीरें आई, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने समझा करके रोक लिया कि भाई आपको मंत्री बनना है ना, मंत्री हम बनाएंगे। पार्टी में हम उपेंद्र कुशवाहा को विलय करा रहे हैं, विलय होने के बाद आपके लिए मंत्री पद, 3 विधायकों में से एक विधायक को मंत्री पद पक्का है, आप तय कर लीजिए कौन बनना है। भारतीय जनता पार्टी का प्लान फेल हो गया। और जब भारतीय जनता पार्टी का प्लान फेल हो गया तो नीतीश ही बचते हैं तोड़फोड़ के लिए। जीतन राम मांझी तो टूटेंगे नहीं, उनके परिवार के लोग ही हैं और वह भाजपा के साथ ही है, तो परिवार का हिस्सा टूट के आएगी नहीं। अब उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी तो टूट के भाजपा में आएगी नहीं। चिराग पासवान को तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इन्हीं के हनुमान है वो। लेकिन अगर जरूरत पड़ा तो चिराग पासवान के पार्टी तो विलय नहीं होगी, लेकिन पार्टी को तोड़ देंगे, या किसी के सगे नहीं है। इस बात की आशंका चिराग पासवान के अंदर है कि जरूरत पड़ी तो तोड़ डालेंगे। अब नीतीश कुमार इस बात को बखूबी जानते हैं। अब नीतीश कुमार कैबिनेट बदलने का फैसला करते हुए नजर आ रहे हैं और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पर जोर डाल रहे हैं। ऐसे में 13 प्लस से अधिक विधायक नीतीश कुमार के पार्टी को ज्वाइन करने के लिए तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद नीतीश कैबिनेट बदलने। तो अब भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह के लिए मुश्किल यह हो गई कि एक तरफ इंडिया गठबंधन इस तरह हमलावर है सरकार के ऊपर और सरकार गिरी हुई है, सरकार अब तब वाली हालात में है, और नीतीश कुमार ऐसे ही अगर करते रहे तो सत्ता बिहार से भी हाथ से जाएगी और दिल्ली भी सत्ता हाथ से निकल जाएगी। तो एक बहुत असमंजस वाली परिस्थिति में मोदी और शाह आकर के खड़े हो गए, जो उनके लिए संकटों भरा है, क्योंकि सत्ता उनके लिए इतना जरूरी है दिल्ली का कि जैसे एक इंसान को जीवित रहने के लिए शरीर के अंदर प्राण की आवश्यकता होती है, वैसे उन्हें अपना जीवन जीने के लिए सत्ता का होना जरूरी है और उनके हाथ में होना जरूरी है। यह भी नहीं कि दूसरे के हाथ में, उनके हाथ में होना जरूरी है। अब ऐसे में आप पूर्ण बहुमत में हो नहीं, कैसे संभव हो सकता है? सोचिए कैसे संभव होगा? ये सवाल ही नहीं उठता है कि संभव हो। अब जब संभव है ही नहीं तो बड़ी मुश्किल में घिर गए, क्योंकि छोटे छोटे दल हैं। कब कौन पलटी मार दे कोई नहीं जानता है, कौन गुलाटी मार दे कोई नहीं जानता है, कौन अपना पाला बदल दे, और ऐसे ही होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में नीतीश कुमार मोदी से नाखुश है और नीतीश कुमार विपक्ष की तरफ अपना कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जो मोदी को अच्छा नहीं लग रहा है। सवाल यह है कि मोदी को अपनी कुर्सी इतनी प्यारी है, जैसा मैंने उदाहरण दिया कि कुर्सी जाने का मतलब है कि मोदी और शाह जेल के रास्ते जाएंगे। तो जब यह परिस्थिति है और नीतीश कुमार
का यह आखिरी राजनीतिक पारी है 25 से 30 का, और भाजपा उन्हें तुरंत हटाने की कोशिश में है और नीतीश कुमार को अपने बेटे को भी पार्टी में लाना है और यह तोड़फोड़ की चीज हो रही। तो नीतीश की पार्टी में कुछ गद्दार कहें, बेईमान कहें, क्या कहें, आप सोच लीजिए, स्लीपर सेल कर लीजिए, हैं जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ रहते हुए भी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो रही है तो वो कंफ्यूज कर रही है कि किसके साथ रहे, नीतीश के साथ रहे या मोदी शाह के साथ रहे, क्योंकि मोदी शाह के पीछे तो पूरा जग पड़ गया है, आरएसएस पड़ गया है, विश्व हिंदू परिषद पड़ गया है, भाजपा के लोग पड़े हैं, विपक्ष पड़ गया है, गठबंधन के लोग पड़े हैं, तो बचेगी भी या नहीं बचेगी, किधर रहे, इधर या उधर, दो नाव पर पैर रख करके चल रहे हैं। अब जब दो नाव पर पैर रख करके चल रहे हैं तो भाजपा के लिए दिक्कतें हो रही हैं और तोड़ फोड़ की उसकी आदत जानी है। ये नहीं कि सब कुछ समझा बुझा करके अपने साथ रख ले और काम करे ना, वह तोड़ के अपना कुनबा बढ़ाने के लिए करती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में नीतीश कुमार से जब कांग्रेस के नेता मिल रहे हैं, इंडिया गठबंधन में आने की कवायद रच रहे हैं, ममता बनर्जी से बातचीत हो रही है कहा जा रहा है, अखिलेश यादव से बातचीत हो रही है, कृष्णा अलौरू लगे हुए हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू की बातें हो रही हैं, तो नीतीश कुमार को भी तो दिख रहा है कि उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो अब खेल भाजपा का बिगड़ रहा है। अब इस बात को लेकर के बिहार में सियासी पारा चरण पर है और विपक्ष तमाशा देख रहा है। तो नीतीश का खेल खत्म हो जाएगा, टूट जाएगी पार्टी, सत्ता हाथ से चला जाएगा, या मोदी का खेल खत्म हो जाएगा, मोदी का सत्ता हाथ से निकल जाएगा, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।